बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से अडयाला जेल में अहम मुलाकात। हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कामयाब। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि इमरान खान साहब तो हुकूमत के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातें यानी नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे हो गए और फिर मुज़ाकरात कामयाब कैसे हो गए? तो अभी कुछ देर में ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने एतराफ़ भी किया है। किस बात का एतराफ़ किया है, ये डिटेल भी आपके साथ हमने शेयर करना है और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं और मॉर्निंग व्लॉग का जो हमारा फॉर्मेट है, हमारे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो आज अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही होती हैं, उनका मुख्तसर सा कर्टन रेज़र और उन मामलात के हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आज नाज़रीन जो अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, जिसका ताल्लुक़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से है, 9 मई 2023 इस हवाले से जो मुकदमात का इंदराज हुआ उसमें इमरान खान साहब भी आ गए हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ तो 8 मज़ीद मुकदमात जो है वो डाल के उनकी गिरफ़्तारी उसमें जो है वो उसका इंदराज कर दिया गया है। कल अडयाला जेल में 9 मई के हवाले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के केस की समाअत हुई। तो उस केस की समाअत के दौरान जो इमरान खान साहब हैं, उनकी तरफ से 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें अदालत में दायर की गईं। ATC अदालत के जो जज हैं मलिक इजाज़ आसिफ साहब, एक तो उनसे कहा गया इमरान खान साहब ने कि मेरी बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जा रही। दूसरा कहा गया कि मेरी अहलिया बुशरा बीबी साहबा से जो वीकली मुलाकात है वो भी नहीं करवाई जा रही। तो आज इन दोनों दरख्वास्तों का जो ATC अदालत है अडयाला जेल में उन दरख्वास्तों का जायज़ा लेगी और प्रोसिक्यूशन के दलाइल, प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट सुनने के बाद इन दोनों दरख्वास्तों के हवाले से आज ATC अदालत के जो जज हैं मलिक इजाज़ आसिफ साहब कोई ना कोई ज़ाहिर सी बात है हुक्मनामा या फ़ैसला सादिर फरमाएंगे। तो आज अडयाला जेल में होने वाली ये जो समाअत है इमरान खान साहब के लिए इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि अगर दोनों दरख्वास्तें एक्सेप्ट हो जाती हैं तो इमरान खान साहब की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाएगी, बात करवाई जाएगी और बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात होगी। वैसे नाज़रीन अडयाला जेल के हवाले से एक और डेवलपमेंट भी है। आजकल आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव चल रही है। तो अडयाला जेल में बिला तरफीक तमाम कैदियों को एयर कूलर की सहूलत फराहम कर दी गई है और जो कैदी हैं अडयाला जेल के, उनके लिए जो है वो नमकीन लस्सी और लेमन पानी का भी जो है वो उनको फराहम किया जा रहा है, दिया जा रहा है। और हीट स्ट्रोक का अलग से एक यूनिट भी अडयाला जेल में कायम कर दिया गया, जहाँ पर 24 घंटे जो डॉक्टर हैं वो दस्तयाब होंगे। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, उस पर जो ख़त लिखा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से और उस पर लार्जर बेंच बना चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में, तो आज इस केस की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। और आज की समाअत इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि आज की प्रोसीडिंग में एक तो एंकर तलत हुसैन साहब को तलब किया गया है, मतुल्लाह जान को तलब किया गया है, वकास मलिक जिन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया उनकी तलबी का नोटिस भी है, और हामिद मीर साहब को इसके साथ साथ PFUJ के जो सदर हैं उनको अदालती मावन मुकर्रर किया गया है। 2 वकील भी हैं इस केस में अदालती मावन जिनको मुकर्रर किया गया है, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, और उसके साथ साथ सैयद अहमद हसन शाह साहब भी इस केस में अदालती मावन हैं। तो देखते हैं आज इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब साइफ़र के केस में कन्विक्टेड हैं। तो साइफ़र के केस में समाअत मुकम्मल होने से पहले उनकी 8 मज़ीद मुकदमात में गिरफ़्तारी जल चुकी है, 9 मई का मुकदमा भी है। तो फौरी तौर पे तो उनकी रिहाई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जानने के लिए कि शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ मज़ीद कितने मुकदमात हैं, कितने मुकदमात में गिरफ़्तारी डल चुकी है, कितने मुकदमात में आइंदा आने वाले दिनों में उनका अरेस्ट जो है वो दर्ज हो सकता है, तो इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेटी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की मेहरबानों, उनकी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करने जा रही है। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन
इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, आज NA 46 और NA 48 में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं PTI के रहनुमा अली बुखारी और एक और हैं इस्लामाबाद से, तो धांधली की इन दरख्वास्तों के ऊपर ट्रिब्यूनल समाअत करेगा। रिटर्निंग अफसरान को पेश होने का हुक्म दिया गया है। NA जो 45 के जो रिटर्निंग अफीसर हैं वो तो पेश नहीं हुए थे, तो अब देखते हैं कि इसमें जो दीगर जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो आज पेश होते हैं नहीं होते। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब की जो दरख्वास्त है कि एंकर अरशद शरीफ मरहूम का जो कत्ल हुआ है उस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो हाई कोर्ट में इस लिहाज से अभी बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं कि आज हाई कोर्ट इस हवाले से क्या जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त के हवाले से क्या फ़ैसला या क्या अदालती कार्रवाई आज हाई कोर्ट में होती है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि आज नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पे समाअत होने जा रही है। और आज की समाअत में नाज़रीन इसलिए अहम है कि एक तो इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का हुक्म दिया गया है। अडयाला जेल के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं असद वड़ाई साहब, उन्होंने ये सारा इंतज़ाम करना है ऑनलाइन हाज़िरी का, वीडियो लिंक के ज़रिए ई कोर्ट में खान साहब पेश होंगे। लेकिन इसमें इमरान खान साहब की एक एप्लीकेशन भी है जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि मुझे फ़िज़िकली अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। तो आज अदालत के सामने ये दरख्वास्त भी होगी, इस दरख्वास्त का भी अदालत जायज़ा लेने के बाद मुनासिब हुक्म जारी करेगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि इसी नोयत की एक और दरख्वास्त इमरान खान साहब पहले भी दे चुके हैं। उस दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी की इजाज़त दे दी थी। अब देखना यह होगा कि क्या दूसरी दरख्वास्त को अदालत इंटरटेन करती है, और अगर इंटरटेन करती है तो क्या फ़ैसला आता है, अगर इंटरटेन नहीं करती तब अदालत क्या उस पर फ़ैसला सादिर फरमाती है। इसके अलावा आज हमारे एक साफ़ी दोस्त ने कहा कि ये जो नैब तरमीम का मुकदमा है इसमें जो 14 दिन का जिस्मानी रिमांड है अब उस पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके वो 40 दिन कर दिया गया है। तो जो अपीलें हैं उसमें तो हुकूमत 14 दिन के जिस्मानी रिमांड का दिफा करेगी, लेकिन एक्चुअली सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो 40 दिन का जिस्मानी रिमांड कर दिया गया है। लेकिन आज जिस हमारे साफ़ी दोस्त ने बात की, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसको और कामयाबियाँ दे। लेकिन जो दूसरी साइड है कि इमरान खान साहब कितने दिनों के जिस्मानी रिमांड का दिफा करेंगे इस केस में, तो खान साहब 90 दिनों का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे, दिफा करेंगे। यानी हुकूमत अगर ये कहती है कि हमें 14 दिन का जिस्मानी रिमांड होना चाहिए या 40 दिन का होना चाहिए, लेकिन खान साहब ने जो फैसला लिया है बंदियाल साहब से, इजाजुल हसन साहब से, उसमें तो फिर 90 दिन का जिस्मानी रिमांड है। खान साहब तो मौक़िफ़ यही लेके आए थे कि नैब तरमीम नहीं होनी चाहिए, नैब तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। तो अगर कलअदम रहती हैं तो फिर तो जिस्मानी रिमांड 90 रोज़ का है। तो आज देखते हैं इस केस में वफाकी हुकूमत के वकील क्या दलाइल देते हैं। लेकिन आज एक और चीज़ भी है, आज की समाअत में जैसा कि पिछली समाअत लाइव नहीं हुई थी और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बेंच का फैसला था कि लाइव नहीं दिखाया जाना, लेकिन नाज़रीन अब चूँकि पैमरा का नोटिफिकेशन भी है जिसमें अदालती प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करने से भी सहाफ़ियों को रोक दिया गया है। टीवी चैनल अदालती कार्रवाई को ऑन एयर नहीं कर सकते, नहीं बता सकते अवाम को कि अदालत में आज नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपीलों में क्या समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स आए हैं, क्या दलाइल दिए गए हैं। तो आज की समाअत में नाज़रीन इस बात का भी इम्कान है कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब जो इस बेंच के रुकन हैं उनकी तरफ से हो सकता है कि ये जो पैमरा का नोटिफिकेशन है इसके ख़िलाफ़ रिमार्क्स आ जाएं, इसके ख़िलाफ़ पूछा जाए कि ये कैसा नोटिफिकेशन पैमरा की जानिब से जारी किया गया है। इम्कान है कि अत्तर मिनल्ला साहब इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर कमेंट करेंगे, और अगर नाज़रीन ऐसा हुआ तो मेरी राय में फिर जो मेला है वो अत्तर मिनल्ला साहब ले जाएंगे। वैसे ये पाबंदी का नोटिफिकेशन मेरी नज़र में जो पैमरा ने जारी किया है ये इसलिए भी सस्टेनेबल नहीं कि सिर्फ ये पाबंदी टीवी चैनल्स के लिए हैं, यानी टीवी चैनल के रिपोर्टर पे पैमरा के कानून का, नोटिफिकेशन का या सर्कुलर का इतलाक़ होता है, लेकिन जो अखबारात हैं उसमें तो अगले दिन वो तमाम ख़बरें लगी होती हैं, वो तमाम रिमार्क्स, वो तमाम दलाइल, वो तमाम ऑब्जर्वेशन जो हम टीवी चैनल के रिपोर्टर रिपोर्ट नहीं कर सकते वो अखबारात में सब कुछ छप चुका होता है। तो ये आर्टिकल 25 की भी खिलाफ वर्जी है, ये मसावी सलूक नहीं है, ये इम्तियाजी सलूक है।
तो इसको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को देखना चाहिए, क्या ऐसा नोटिफिकेशन हो सकता है। तो देखते हैं कि कल इस नोटिफिकेशन के हवाले से क्या होता है। अब आ जाते हैं, जो हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, लेकिन आज उन मुज़ाकरात पे आने से पहले तहरीक इंसाफ किस बात का एतराफ़ कर रही है, तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा ने एतराफ़ किया है। नाज़रीन, अभी कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की कि ये बात करना अपने व्लॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को बड़ा अच्छा लगता है कि खान साहब 48 घंटों में बाहर आ रहे हैं, खान साहब 96 घंटों में बाहर आ रहे हैं, खान साहब अगले 15 दिनों में बाहर होंगे, खान आ रहा है, खान जल्द आ रहा है, खान जेल से सीधा वज़ीर आज़म हाउस जाएगा। ऐसी बातें जिसका कोई बेस नहीं है, फैक्चुअल नहीं होती, वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर को जो भी अपने व्लॉग में कहता है, अपनी वीडियो में कहता है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच थोड़ा सा तलख तो होता है, लेकिन आज सच सच ही होता है। तो कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया। रऊफ़ हसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नईम हैदर पंजोथा भी थे, जिसमें इंतज़ार पंजोथा भी थे, तो इसमें कहा रऊफ़ हसन साहब ने कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता रोज़ की या उससे पहले जो नई गिरफ्तारियां डाली गई हैं, नए मुकदमात बने हैं, लगता ये है, रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को मज़ीद कुछ अरसा जेल में गुजारना पड़ेगा, उनकी रिहाई फौरी तौर पे नज़र नहीं आते, यानी मुस्तकबिल करीब में ये रऊफ़ हसन साहब ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे, और उस पर उन्होंने अपनी लॉजिक भी पेश की, उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात भी किए, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया कि सब कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एतराफ़ किया है कि खान साहब जल्द जेल से बाहर नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी बात की कि साइफर केस में अगर उनकी ज़मानत हो भी जाए, इमरान खान साहब की हो भी जाए, तो 8 मज़ीद केसेस में शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो वो भी बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना ही इमरान खान साहब की रिहाई नज़र आ रही है। तो ये अब पीटीआई की तरफ से एतराफ़ आया है, लेकिन जब हम बताते हैं तो सुनने में बुरा लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम हकीकत बता रहे होते हैं, फैक्चुअल बता रहे होते हैं। तो अब पीटीआई के रहनुमा खुद एतराफ़ कर रहे हैं, हमारी उस बात की तायीद कर रहे हैं। अब मुज़ाकरात किस चीज़ के कामयाब हुए। अब नाज़रीन, खान साहब डंके की चोट पे कहते हैं नून लीग से नहीं मिलना, पीपल्स पार्टी से नहीं मिलना, एमक्यूएम से नहीं मिलना। हालांकि उनको मशवरा दिया जाता है कि आप एक सियासी जमात के लीडर हैं, आपकी एक बड़ी सियासी जमात है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, सेनेट में आप बैठे हैं, आप इनके साथ बैठें, मुज़ाकरात करें। और नाज़रीन, मुज़ाकरात करने में कोई मजाका भी नहीं, आपकी अगर बातचीत तय नहीं होती, आपके माबैन मामला तय नहीं पाते, या तो माजी में आपने मुज़ाकरात ना किए हों। 2013 के इलेक्शन में धांधली का जो आपका एक बयानिया था, उसमें आप हुकूमत के साथ बैठे थे ना मुज़ाकरात करने के लिए, इसाक डार के साथ जहांगीर तरीन बैठे थे, और फिर उसके नतीजे में एक कानून बना और उस कानून के नतीजे में एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने जो है वो प्रिजाइड किया। तो माजी में भी आप बैठ चुके हैं, अब भी बैठने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आज ये सारा आई वॉश है। एक तरफ कहते हैं कि हमने हुकूमत के साथ नहीं बैठना, हमने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, हमने नून लीग के साथ नहीं बैठना। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में है, एमक्यूएम भी हुकूमत में है, लेकिन उनके साथ बैठते भी हैं, उनके साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, लेकिन मानते नहीं। अब हुआ नाज़रीन ये है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला है, उस पर पीटीआई की डेलीगेशन ने इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ, हुकूमती डेलीगेशन के साथ, हुकूमती टीम के साथ, स्पीकर कौमी असम्बली या सादक के साथ मुज़ाकरात किए। वो मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने का फैसला किया गया और कहा गया कि आप 3 नाम देंगे। तहरीक इंसाफ ने एग्री किया कि हम 3 नाम देंगे, आप उसमें से एक का इंतखाब कर लीजिएगा। अब नाम तहरीक इंसाफ ने देने हैं, जो भी देने पता चल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो कायमा कमेटियाँ हैं, जो कायमा कमेटियाँ होती हैं कौमी असम्बली की, उस पर भी मुज़ाकरात हुए हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कामयाब हुए, जिसमें फ़ैसला ही हुआ कि 12 जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उसकी सरबराही नून लीग के लोगों को मिलेगी, उनके अरकान कौमी असम्बली को मिलेगी। 9 स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली को पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रिजाइड करेंगे, उनके चेयरमैन होंगे। 7 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, बल्कि मेरे ख्याल में 9 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या 7 पीपल्स पार्टी को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी सी मैं गलती खा रहा हूँ, लेकिन मुज़ाकरात हुए हैं।
स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने पे जो है वो तहरीक इंसाफ राज़ी हुई है, रजामंद हुई है। इसी तरीके से जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, MKM है, बाप पार्टी है, बाकी जो सियासी जमातें जो हुकूमत में शामिल है, अपोजिशन में बैठी हैं, उनको भी कामयाब कमेटियाँ मिलेंगी। अब नाज़रीन सवाल ये है कि अगर आप हुकूमत के साथ स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए, कामयाब कमेटियों के चेयरमैनशिप के लिए बैठ सकते हैं, तो हुकूमत में भी वही सियासी जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MKM है, तो आप फिर सियासी मामलात के हल के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, आप फिर वहाँ पे बैठने से इनकार क्यों करते हैं? फिर वहाँ पे भी ना बैठें। आप सिस्टम में हैं, सिस्टम के अंदर आप ओहदे भी ले रहे हैं, सिस्टम के अंदर आप कौमी असम्बली में भी बैठे हैं, सिस्टम के अंदर रहते हुए आपके पास KPK की हुकूमत भी है, आप पंजाब में अपोजिशन में भी हैं, आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो फिर मुल्क के लिए, कौम के लिए, 24 करोड़ आवाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए आप इन सियासी जमातों के साथ सियासी हैसियत में भी बैठ जाएं। आप आईनी कानूनी हैसियत में बैठ रहे हैं, तो फिर सियासी हैसियत में मुखालफत करने का या ना बैठने का उनके साथ कोई जवाज़ नहीं रहता। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो बल्ले का निशान का इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और अपने इसमें कहा यह गया है कि ये गैर कानूनी इकदाम था, इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान ना देना, तो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ जो संगीन मुकदमात की मंजूरी की जो काबीना में मंजूरी दी है, उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो इमरान खान साहब चूँकि जेल में हैं और पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ जो संगीन मुकदमात की मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा काबीना का ये फैसला पंजाब हुकूमत का कलअदम करार दिया जाए। अब नाज़रीन यहाँ पे जो 10A का इस्तेमाल किया गया है, 10A तो ये होता है कि फेयर ट्रायल का, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी मुकदमा बना नहीं, तो फेयर ट्रायल वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो देखेंगे आपके खिलाफ मुकदमा क्या बना है, इल्ज़ाम क्या लगे हैं, अभी सिर्फ मंजूरी हुई है और पहले अदालत में चले गए हैं। तो देखते हैं हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त की फेट क्या बनती है, क्या निकलती है। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने मुलाकात की है दुबई में साबिक गवर्नर इशरत इबाद के साथ। 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। शेर अफजल मरवत साहब पहले ही आपको पता है कि वो ज़ेर अताब हैं, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया गया था 3 दिन में जवाब देने का। जवाब तो उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन अभी तक उनकी जो पहले वाली पार्टी जो स्टेटस था वो बहाल नहीं हुआ। तो उस पे के बाद क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस हुआ था। अच्छा, वहाँ पे हमारा एक सवाल रहता है कि मरवत साहब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA हैं, उन पे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का इतलाक होता है, तो तहरीक इंसाफ की हैसियत में शेर अफजल मरवत को शोकास नोटिस जारी करती है, ये सवाल अपनी जगह पे है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखें कि मरवत साहब जो पहले ज़ेर एताब हैं उनको शोकास नोटिस भी है, तो साबिक गवर्नर इशरत इबाद के साथ इस मुलाकात करने पर कहीं तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब मज़ीद उनसे नाराज़ नहीं हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें चंद दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब के खिलाफ चारपाई का जो मुकदमा, चारपाइयाँ चोरी करने का जो मुकदमा दर्ज किया गया था, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने 50,000 के मुचलकों के एवज फवाद चौधरी की ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है। मेरे नाज़रीन ये बड़ा ही भोंडा मुकदमा था फवाद चौधरी के खिलाफ कि चारपाइयाँ उन्होंने चोरी कर लें। हालांकि फवाद चौधरी मेरे हिसाब से जितने माशाल्लाह वो सेहतमंद हैं, वो एक चारपाई उठा के नहीं भाग सकते, बल्कि वो बगैर वज़न के भी भागें। तो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलती है, जब वो लाहौर अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भाग के गए थे, तो कितना उनका सांस फूल गया था। तो वो चारपाइयाँ उठा के कैसे भाग सकते हैं, चारपाइयों को कैसे चोरी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस केस में उनकी ज़मानत हुई है। इसके अलावा नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म की हमने ऊपर बात की, तो एक साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास भी हैं। उनके खिलाफ पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ सेंटोरस पे कब्ज़े का, नाजायज़ कब्ज़े का, उस मुकदमे में उनकी रिहाई हुई, ज़मानत हुई। फिर उनके खिलाफ FIA ने एक और मुकदमा दर्ज किया, उस मुकदमे भी सरदार तनवीर इलियास को ज़मानत मिली। अब नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ पीका एक्ट के तहत FIA ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एक नया मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।